हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सवाल है एक क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट। क्या है हमारा सवाल? इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 divided 2 if we only add 1 to denominator. What is fraction? तो ये जैसे दिया हुआ है कि एक फ्रैक्शन है, मान लेते हैं वो फ्रैक्शन x डिवाइडेड बाई है। क्या है? x डिवाइडेड बाई। तो उसमें ये कहा गया है कि न्यूमरेटर यानी अंश में न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी न्यूमरेटर में एक ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बाई माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 बाई माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये y माइनस 1 ही रहेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, बाई को उठा करके इधर ले आते हैं, क्योंकि हमें इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो वेरिएबल को एक तरफ रखना है। तो x माइनस बाई, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस बाई प्लस की संख्या है ये, इधर जाके ये -1 हो जाएगा। x माइनस बाई इज इक्वल टू -2, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर को छोड़ करके सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड किया जाता है। डिनोमिनेटर में एक ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन जो है हमारा 1 डिवाइडेड 2 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे भी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 1, इसे हम इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें बताया गया है कि एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए x या बाई दोनों में से किसी एक को इक्वल करके चलना पड़ेगा। तो हमारे पास बाई ऑलरेडी इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, दोनों के पास जो साइन है वो निगेटिव है, तो जब साइन निगेटिव होता है या पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होता है, तो हम साइन बदलते हैं। क्या करते हैं, दोनों अगर एक जैसे साइन होते हैं इक्वल साइन के पास, तो हम साइन बदलते हैं, और साइन बदलने के लिए हमें लिखना पड़ता है सब्ट्रैक्टिंग। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, x माइनस बाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से ये ऊपर माइनस बाई, नीचे प्लस बाई कट जाएगा, ये -x, ये -3, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, x इज इक्वल टू 3। x कितना आ गया? 3। अब इस वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देते हैं। किस में पुट कर देते हैं? पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में पुट करते हैं? फर्स्ट में। तो पहला इक्वेशन कौन सा हमारा? x माइनस बाई इज इक्वल टू -2। तो अब x की जगह हम 3 रख देंगे, 3 माइनस बाई इज इक्वल टू -2, माइनस बाई इज इक्वल टू -2। ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके निगेटिव हो जाए, -5 माइनस बाई, निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा, बाई इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास बाई की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शन जिसे हमने लेट किया है, लेट क्या है, हैंस फ्रैक्शन x डिवाइडेड बाई हमने माना था। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है और y की वैल्यू जो है 5 है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन प्राप्त हो गया 3 डिवाइडेड 5। अब हम सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड सवाल है 5 years ago
Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? इसमें यह कहा गया है 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू के आयु के 3 गुने के बराबर थी। 10 years later यानी 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की आयु दुगनी होगी सोनू के। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो नूरी एंड सोनू कितने साल के हैं, यानी उनके हमें प्रेजेंट आयु, वर्तमान आयु बतानी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी मान लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष। क्या मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु। सोनू की वर्तमान आयु को हम y वर्ष मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y वर्ष मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years एगो, ध्यान देना 5 years एगो, 5 साल पहले। तो अगर मान लेते हैं अभी किसी की आयु 15 साल है, 15 साल है, तो उसमें से 5 साल पहले कितना होगा? 10, यानी 10। उसमें से हमने क्या किया? 5 को सब्ट्रैक्ट किया। तो अभी हमने नूरी की आयु और सोनू की आयु को x और y माना है। तो 5 साल 5 years एगो, 5 साल पहले क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो नूरी की आयु जो है 5 साल पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी ये नूरी की आयु, ये सोनू की आयु। अब इसे हम मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15, x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5, ये आ जाएगा हमारे पास -10। x - 3y इज इक्वल टू -10। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? सेकंड कंडीशन है 10 years लेटर, 10 साल बाद। कितना? 10 साल बाद। 10 साल बाद। तो 10 साल बाद के लिए क्या करेंगे? अभी अगर मान लो किसी की आयु 15 वर्ष है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 25, यानी ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। तो 10 साल बाद यानी 10 ऐड कर देंगे। तो नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की दुगनी ही होगी, दुगनी। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2y, 10 to the 20। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के साथ, पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। 20 - 10, 10x - 2y, इसे हम इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके जो है x और y की वैल्यू प्राप्त करते हैं, जिससे हमें इनकी वर्तमान आयु पता चल सके। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सेकंड जो है हमारे पास ये इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन ये है। फर्स्ट x - 3y इज इक्वल टू -10, x - 2y इज इक्वल टू 10। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे हर बार बताया कि साइन बदलना पड़ता है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव माना जाएगा तो हम इसे निगेटिव कर देंगे, यहाँ पे निगेटिव माना जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव कर देंगे, इसे निगेटिव कर देंगे, ये कट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे -y आ जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, निगेटिव डिजिट लार्जर। यहाँ से -20, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल कर देंगे, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 20 आ गया। कितना आ गया? 20।
अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y, y की जगह 20 रख देंगे कि क्या रख देंगे 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10, 23 या 60 माइनस 60, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 ईयर्स, 50 वर्ष। तो अब हम इससे हमने लेट किया था, अब इसी को हम हेंस कर देते हैं। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी 50 वर्ष, 50 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना है 20 ईयर्स। तो इस तरीके से दोनों एज प्राप्त हो गई। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड, तीसरा सवाल थर्ड पार्ट। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। कहे 2 अंकों वाली एक संख्या है जिनके अंकों का सम 9 है, 9 है। कर also 9 times of this number, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर, मतलब रिवर्सिंग द ऑर्डर, अंकों को रिवर्स करने पर जो प्राप्त संख्या है उसका दुगना है। कितना है दुगना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2 अंकों की संख्या होती कौन कौन सी है। 2 अंकों की संख्या 11 से लेके 99 तक जितनी भी संख्याएं हैं ये 2 अंकों की संख्या है। 11 से लेके 99 तक जितनी भी संख्या है ये 2 अंकों की संख्या है। सबसे पहले डिजिट को वंस बोलते हैं, दूसरी डिजिट को टेंस बोलते हैं। यहाँ भी वंस, ये 10, यानी इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक। तो ये 2 अंकों वाली संख्याएं जो है 11 से लेके 99 तक होती है, मतलब 11 to 99। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट वंस डिजिट x 10 डिजिट बाई, इकाई के अंक को हम x मान लेते हैं और दहाई के अंक को हम बाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाई मान लेते हैं। इकाई के अंक को x मान लेते हैं और दहाई के अंक को बाई मान लेते हैं। तो हमारे पास जब ये संख्या प्राप्त होगी, सिंस नंबर, अगर हम इकाई के अंक को x और दहाई के अंक को बाई मान लेते हैं तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त हो गई 10y प्लस x, क्या हो जाएगा ये 10y प्लस x। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे अब क्या रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर रिवर्स कर देंगे। जहां x है वहां बाई और जहां बाई है वहां x। ऑर्डर रिवर्स करने पर ये हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस y। तो इकाई के अंक को अगर x और दहाई के अंक को अगर हम y मानते हैं तो हमारे पास संख्या जो है 10y प्लस x। उसके ऑर्डर अगर रिवर्स कर देते हैं तो 10x प्लस y, क्या हो जाता है ये 10x प्लस y। तो अब हमारी कंडीशन क्या है कि इकाई और दहाई, पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, करें 2 अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या, जैसे मान लो ये संख्या है, इनके अंकों का योग 9 है। क्या है 9। तो पर यहाँ पे इसी तरीके से कोई संख्या है, जैसे हमने 11 को लिया 1 + 1 2 आया, तो इसी तरीके से कोई संख्या है
जिसके हम दोनों संख्याओं को ऐड करें, जमा करें तो 9 आएगा। तो इसका मतलब इकाई और दहाई, वंस एंड टेंस दोनों को प्लस करने पे, ऐड करने पर कितना आएगा 9। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार, also 9 times of this number, also 9 times of this number, reversing the order, reversing the order, obtained number is twice। जो संख्या हमें प्राप्त हुई उसका 9 गुना अंकों के पलटने पर प्राप्त संख्या का दुगना है। कितना है? दुगना। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेते हैं। 10 90 बाई प्लस 9x इज इक्वल टू 20x 2 बाई। x और y दोनों को एक तरफ ले आते हैं लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y। तो हमारे पास इधर कोई संख्या नहीं बचेगी तो हम यहाँ पे 0 दिखा देंगे। 20x माइनस 9x 11x, 90y माइनस 2y 88y इज इक्वल टू 0। तो इस संख्या को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -11x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इस संख्या को हम इस तरीके से ले सकते हैं। ये जो 11 है 0 के डिवाइड में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसे हम इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस बाई इज इक्वल टू 9। x प्लस बाई इज इक्वल टू 9। x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर देंगे, यहाँ ये कट जाएगा। 9y इज इक्वल टू 9y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड 9, ये आ जाएगा 1। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x इज प्लस y कितना है 1 इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8। कितना आ गया 8। तो हमने जो संख्या सिंस नंबर जो बनाया था अब इसको हैंस में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? हैंस नंबर 10 बाई प्लस एक्स। 10 बाई प्लस एक्स, तो 10 बाई की वैल्यू 1 प्लस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 18। और रिवर्स करते हैं ऑर्डर, रिवर्सिंग, रिवर्सिंग नंबर, रिवर्सिंग नंबर यानी इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई, तो हमारा 81 आएगा।